नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन एस्पेक्ट इन आईओटी, वायरलेस मीडियम एक्सेस इशूज इन आईओटी। अब देखिए ये पहला टॉपिक है थर्ड यूनिट का, उसे पढ़ते हैं पहले। आईओटी डिवाइसेस मोस्टली यूज वायरलेस कम्युनिकेशन, वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबे, लोरा, etc. When many devices try to send data through the same wireless channels, problems occurs. These problems are called wireless medium access issues. अब देखिए, जब भी ये वाले डिवाइसेस वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबे, लोरा क्या करते हैं, सेंड करते हैं इंफॉर्मेशन को इनके थ्रू, मतलब ये जो क्या कनेक्शन मीडियम है, ये सब कनेक्शन मीडियम है। तो जितने भी डिवाइसेस इनके थ्रू क्या करते हैं, सेंड करते हैं डाटा को सेंड करते वक्त जो उनके पास क्या आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन्हीं प्रॉब्लम्स को बोला गया है वायरलेस मीडियम एक्सेस इशूज़। अब ये क्या होती है, थिंक ऑफ इट लाइक मैनी पीपल्स ट्राइंग टू टॉक ओवर वन वन फोन लाइन एट द सेम टाइम। अब देखिए, जब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, एक ही टाइम पर एक ही फ़ोन पर बात करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि एक फ़ोन पर बहुत सारे लोग बात नहीं कर सकते एक बारी में ही। देखिए, अब क्या है, इंटरफेरेंस, सिग्नल डिस्टरबेंस। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, कोई ना कोई डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस कौन सी होती है, इट मीन्स, व्हाट इट मीन्स, when two or more devices transmit signal at the same time and their signals overlap। देखिए, जब भी एक या दो से अधिक डिवाइसेस क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे अपने सिग्नल्स को एक ही टाइम पर, तो उस टाइम पर क्या होगा, जो सिग्नल्स हैं वो ओवरलैप कर जाएंगे। तो वही बताया गया इंटरफेरेंस के अंदर। रिजल्ट क्या होगा इसके अंदर, रिजल्ट होगा इसका डेटा गेट करप्टेड, मतलब जो डेटा है वो खराब हो जाएगा। अब इसके बाद डिवाइसेस मस्ट रिट्रांसमिट, मतलब डिवाइस को दोबारा ट्रांसमिट करनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन को। अब देखिए, इसके अंदर नेटवर्क बिकम स्लो, इससे क्या होगा, नेटवर्क जो होगा हमारा स्लो पड़ जाएगा। अब इसके एग्जांपल क्या है, वाईफाई, ब्लूटूथ वर्किंग इन द सेम 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड बाय डिस्टर्ब ईच अदर, मतलब वाईफाई और ब्लूटूथ वर्किंग कर रहे हैं किस पर, 2.4 हर्ट्ज की गीगाहर्ट्ज पर, तो वो डिस्टर्ब कर रहे हैं एक दूसरे को ही। अब कोलाइजन क्या होता है, कोलाइजन होता है टू डिवाइसेस सेंडिंग डाटा टुगेदर। तो देखिए, जब दो डिवाइस एक साथ डाटा को सेंड करते हैं तो उसे बोलते हैं हम कोलाइजन। व्हाट इट मीन, टू आईओटी डिवाइसेस सेंड डाटा एट द सेम टाइम, देयर सिग्नल्स कोलाइड। जब दो डिवाइस आपस में डाटा को भेजते हैं एक ही टाइम पर एक ही डिवाइस पर, तो उसे बोलते हैं हम कोलाइजन। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा डेटा लॉस्ट हो जाएगा, एक्स्ट्रा एनर्जी यूज टू रिसेंड, और डिलेज इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज कॉमन इन नेटवर्क लाइक वाईफाई, जिगबे। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, लिमिटेड बैंडविथ, इसकी जो बैंडविथ है वो लिमिटेड है। वायरलेस चैनल्स हैव ट्रांसमिटेड कैपेसिटी, लिमिटेड डाटा दे कैन कैरी। वाई मैनी आईओटी डिवाइसेस सेंड डाटा टुगेदर, जो बहुत सारे आईओटी डिवाइसेस हैं वो आपस में डाटा को सेंड क्यों करते हैं, नेटवर्क बिकम स्लो, जो नेटवर्क है उनका स्लो होता है इसलिए। हाई लेटेंसी, ड्रॉप्ड पैकेट्स। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 20 स्मार्ट डिवाइसेस इन ए होम यूजिंग वन वाईफाई राउटर, स्लो स्पीड। अब इसके बाद ये देखिए, फोर्थ है इसका हिडन नोड प्रॉब्लम। हिडन नोड प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इट मीन, टू डिवाइसेस कैन नॉट हियर ईच अदर बट बोथ ट्राई टू सेंड डाटा टू द सेम रिसीवर। अब देखिए, जो दो डिवाइस है एक दूसरे को वो सुन नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहे हैं किस पर, एक रिसीवर है जो रिसीव कर रहा है इंफॉर्मेशन को उसको, लेकिन वो रिसीवर दोनों का एक है। तो वही है हमारा हिडन नोड प्रॉब्लम।
दिस कोजेज कोलाइजन, ये कोलाइजन को कोज करता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, टू आईओटी डिवाइस प्लेस्ड फार अपार्ट सेंड डाटा टू सेम गेटवे। तो दो आईओटी डिवाइस को दूर दूर रखा गया लेकिन वो एक ही गेटवे पर अपना डाटा को सेंड कर रहे हैं, तो इसी कंडीशन में हम कहेंगे हिडन नोड प्रॉब्लम। फिफ्थ पॉइंट है सिग्नल फेडिंग और वीकनिंग ऑफ सिग्नल। सिग्नल स्ट्रेंथ रिड्यूसेस ड्यू टू डिस्टेंस। एक तो डिस्टेंस की वजह से, ऑब्स्टेकल की वजह से लाइक वॉल्स, मेटल्स, ट्रीज, और उसके बाद वेदर, रेन और फॉग। एक तो रेन की वजह से और फॉग की वजह से सिग्नल डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, सिग्नल रिड्यूस हो सकते हैं। इफेक्ट इससे क्या होगा, डेटा लॉस्ट हो जाएगा, स्लो कम्युनिकेशन होगा, डिवाइस मस्ट रीट्रांसमिट होगा, मतलब डिवाइस को दोबारा ट्रांसमिट करना पड़ेगा, वेस्ट एनर्जी, एनर्जी वेस्ट हो सकती है इससे। एनर्जी कंस्ट्रेंट, इसके एनर्जी कंस्ट्रेंट क्या है, मोस्ट आईओटी डिवाइसेस रन ऑन स्मॉल बैटरीज, इफ wireless communication require too many retransmission, it drains battery fast, so medium access needs to be energy efficient। सेवंथ पॉइंट है इसका स्केलेबिलिटी इश्यूज, इफ थाउजेंड ऑफ IoT device try to share the same wireless medium, too many collision और coexistence, नेटवर्क ब्रेकडाउन। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी वीडियो को लाइक करके कमेंट लिखना कि आपको मेरा फीडबैक कैसा लगा, आपको इस वीडियो का फीडबैक कैसा लगा। तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं अब। ए स्मार्ट सिटी विद 10,000 सेंसर्स यूजिंग वन नेटवर्क, लेटेंसी इशूज, डिले हो जाएगा इसका। इन IoT सम डिवाइसेस रिक्वायर रियल टाइम कम्युनिकेशन लाइक मेडिकल सेंसर्स और इंडस्ट्रियल रोबोट्स, वायरलेस मीडियम एक्सेस प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो जाएगा, डिले, जिटर, रिस्पॉन्स टाइम भी हो जाएगा इसका, विच इज़ हार्मफुल फॉर रियल टाइम IoT सिस्टम्स। नाइन्थ है इसका सिक्योरिटी इशूज बहुत सारे हो जाते हैं इसमें। वायरलेस मीडियम इज ओपन टू एयर, सो एनीवन कैन ट्राई टू इंटरेक्ट signals, intercept signal, unauthorized access, jamming attacks और एवरेज डोपिंग्स। अब इसके बाद हो जाएगा मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल्स मस्ट एंश्योर सिक्योर कम्युनिकेशन। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लग रही है, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत लगती है बनाने में, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि वीडियो को बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है बनाने में। और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर लिखना।